हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स बनने वाले हैं, यानी कि मेरा ट्रेड प्लान, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं कल को क्या हुआ। कल को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही कोई भी ट्रेड्स नहीं मिले। निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हुआ, पर यहाँ तक आते आते प्रीमियम बहुत स्लो गया था, तो यहाँ पर एंट्री नहीं मिला। एकदम लास्ट में यहाँ पर एक एंट्री का जगह बना था, पर ये मार्केट एंडिंग के टाइम हुआ, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी में मैं क्या ट्रेड्स लेने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं अगर निफ्टी यहाँ साइडवेज कहीं ओपन होता है तो। अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद यहाँ पर 22,209 के ऊपर आके क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,157 और दूसरा टारगेट होगा 22,088। अब जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है निफ्टी अगर इनकेस नीचे आके क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,157 और दूसरा टारगेट होगा 22,209। अब बात कर लेते हैं इनकेस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर निफ्टी गैप डाउन ये इधर कहीं ओपन हो जाए, तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद इधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और याद रख लेना लेवल है 22,046 और यहाँ पर एक पुट का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा 21,993 और दूसरा टारगेट 21,940। और जो दूसरा ट्रेड बन रहा है, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद यहाँ नीचे आकर क्लोजिंग दे 21,940 के लेवल के नीचे, तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा ये लेवल 21,993 और दूसरा टारगेट होगा ये लेवल 22,046। अब जो गैप अप में ट्रेड्स बन रहे हैं, अगर निफ्टी इधर कहीं ओपन होता है तो, अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे 22,325 के ऊपर आके क्लोजिंग दे, तो मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ पर एक पुट का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,269 और दूसरा टारगेट होगा 22,209। और जो दूसरा ट्रेड बन रहा है, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद इधर नीचे आकर क्लोजिंग दे 22,209 के नीचे आकर क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,269 और दूसरा टारगेट होगा 22,325। ये हो गया निफ्टी का गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज वाले ट्रेड्स। और बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है, आप मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो मत करना। जो दूसरा चीज़ है वो है, मैं जिस एरिया में फर्स्ट टारगेट बोलता हूँ, मैं उस एरिया में 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और जो सेकंड टारगेट है उसके लिए बाकी 20% लॉट्स छोड़ देता हूँ। और जो तीसरा चीज़ है वो है, मेरा जो ट्रेड पहले बन रहा है, मेरा जो फर्स्ट ट्रेड बन रहा है, अगर मुझे उस पर प्रॉफिट हो गया तो मैं वहाँ पर ही डे एंड कर दूंगा। मैं उसके बाद और कोई ट्रेड्स नहीं लूँगा। और अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में एसएल हो जाता है, तो मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा और अगर मुझे लगे सेकंड ट्रेड वीक है, तब मैं नहीं लूँगा। वरना अगर लगे सेकंड ट्रेड में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, तभी मैं लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज इधर के ही ओपन होता है तो, अगर बैंक निफ्टी साइडवेज इधर ओपन होने के बाद इधर 47,610 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा।
मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,436 और दूसरा टारगेट होगा 47,316। ये हो गया पहला ट्रेड। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है, अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद इधर नीचे क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,436 और दूसरा टारगेट होगा 47,610। ये हो गए साइडवेज वाले ट्रेड। अब बात कर लेता हूँ अगर गैप डाउन हो तो। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन इधर कहीं ओपन हो जाता है और यहाँ पर ओपन होने के बाद इधर नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के 46,891 के ऊपर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और उसके बाद एक कॉल का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,028 और दूसरा टारगेट होगा 47,179। ये हो गया गैप डाउन का पहला ट्रेड। अब गैप डाउन का जो दूसरा ट्रेड बन रहा है, अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ पर एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,028 और दूसरा टारगेट होगा 46,891। अब है इनकेस बैंक निफ्टी गैप अप इधर कहीं ओपन हो जाए तो अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने के बाद इधर ऊपर आकर क्लोजिंग देता है 48,099 यानी 48,100 के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से आके 48,100 के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 47,913 और दूसरा टारगेट होगा 47,766। ये हो गया गैप अप का पहला ट्रेड। अब बात कर लेते हैं गैप अप का दूसरा ट्रेड के बारे में। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद इधर नीचे आके क्लोजिंग दे 47,766 के नीचे आके क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 47,913 और दूसरा टारगेट होगा 48,100। ये हो गए बैंक निफ्टी के गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज वाले ट्रेड। अब देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।